नाइलेट ने हमें दिया हुआ है जो ऑफर, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए कंडक्ट किया गया है। नाइलेट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि नाइलेट क्या है। ये मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगी कि नाइलेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के ऑटोनोमस सोसाइटी है जो आईटी रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करती है। ये जो कोर्सेज होते हैं ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं, जो जॉब्स वगैरह होती हैं उनके लिए कंपलसरी होते हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बीसीसी ट्रिपल सी कोर्सेज होते हैं जो जिनका ये सेंटर मिल रहा है। बाकी के और भी कोर्सेज होते हैं नाइलेट जो कराता है, वो कोर्सेज हैं OABC लेवल के कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ ACC ट्रिपल सी प्लस ये कोर्सेज भी हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो नाइलेट प्रोवाइड कराता है। अभी जो ये सेंटर आया हुआ है, आपने पहले भी देखा होगा, प्रीवियसली भी देखा होगा कि ये 8,260 रुपए में है। और ये जो सेंटर है नाइलेट के, आपको सिर्फ 1,200 रुपए में मिल रहे हैं। बाकी अगर नाइलेट की वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो 11,800 रुपए में है सेम सेंटर। तो ये हमारे लिए और हमारी CSC जितनी हैं उन सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नाइलेट ने हमें इतने डिस्काउंट के साथ ये सेंटर दे रहा है। और आपको भी पता है कि प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे नहीं मांगा जा रहा है। तो प्लीज आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, जो शायद आपको फ्यूचर में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और शायद आपके गांव के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बनाने में हेल्प करेगा ये। और कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्राइटेरिया जो दिखाई दे रहा है। मिनिमम आपके पास 5 कंप्यूटर है तो आप एलिजिबल हैं नाइलेट के इस सेंटर को लेने के लिए। उसके अलावा जो VLE की क्वालिफिकेशन है या उसकी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन है, वो नाइलेट का CCC हो या OABC लेवल का कोई भी कोर्स किया हुआ हो। इसके अलावा कोई भी 6 मंथ का IT रिलेटेड कोर्स किया हुआ या उससे ऊपर का कोई कोर्स किया हुआ है, तो ये 6 मंथ के कोर्सेज जो होते हैं वो DCA से चालू होते हैं। तो अगर किसी का DCA किया हुआ है या BCA किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है, BE किया हुआ है, BTech किया हुआ है या MSc IT किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, MCA किया हुआ है, तो ये जो क्वालिफिकेशन है CCC से ऊपर की क्वालिफिकेशन होती है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है या आपकी फैकल्टी की है तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा क्राइटेरिया है। अगर आप नाइलेट की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा क्राइटेरिया मिलेगा। तो ये जो उन्होंने टर्म एंड कंडीशन डाल रखी है उससे CSC को रिलैक्स किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर आया हुआ है। सिर्फ 20,000 जो CSCs हैं उनके लिए ये ऑफर हमें मिला हुआ है। तो आप इस स्कीम का फायदा उठाओ, जितना जल्दी आप कर सकते हो इसके अंदर अपने सेंटर को रजिस्टर्ड करिए। इसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन नाइलेट ने डाली हुई है। अभी उन्होंने फिलहाल 31 मार्च हमें बोला हुआ था, बट इसको मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि अभी हमारे सेंटर जो अप्रूवल है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो जैसे ही आपका सेंटर अप्रूव होता है आपको 5 कैंडिडेट BCC या CCC के अंदर रजिस्टर्ड कराने होंगे। अगर आपको रिन्यू कराना आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ये 5 बच्चे अगर आप करा देते हैं तो आपका ये 3 साल के लिए कंटिन्यू हो जाता है। और ये 3 साल में भी आपको बहुत ही कम क्राइटेरिया दिया हुआ है बच्चों को रजिस्टर्ड करने के लिए। सिर्फ 5 बच्चा अगर आप 1 साल में करते हैं, हर साल 5 बच्चा करते हैं, तो फर्दर आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी अगर आप लोगों में से कोई ऐसा VLE ज्वाइन किया हुआ है कि जिसने नॉर्मल फीस के ऊपर सेंटर लिया था तो उसको भी पता है कि इनका क्राइटेरिया बहुत, तो आपने देखा होगा कि रिन्यूअल के लिए भी उन्होंने एक क्राइटेरिया डाल रखा है कि मिनिमम 180 कैंडिडेट जो हैं वो 3 साल के अंदर आपके सेंटर से रजिस्टर्ड होने चाहिए और अगर वो 50% वो पास होने चाहिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ आपको 5 बच्चा 1 साल में करना है। मतलब अगर आपने 15 कैंडिडेट रजिस्टर्ड कर दिए 3 साल में तो आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। इसके साथ साथ आपको इस सेंटर को लेने के फायदे क्या क्या हैं। तो ये नाइलेट का सेंटर अगर आप ले लेते हैं तो आप CSC के साथ साथ नाइलेट के भी ऑथराइज सेंटर बन जाते हैं। तो उनकी जो स्कीम्स निकलती है, उन सेंटर्स को जो बेनिफिट मिलता है नाइलेट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आप वो लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
और आप अपने इन सेंटर के ऊपर जो बीसीसी और ट्रिपल सी के बच्चे हैं, नाइलेट के द्वारा ये कोर्सेज चलाए जाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं, लीगली पढ़ा सकते हैं, ऑथराइज सेंटर होते हैं आप उनको पढ़ाने के लिए। सेकंड, आप इनका जो नाइलेट का जो बोर्ड होता है, आप अपना सेंटर का जो बोर्ड लगाएंगे फैसिलिटेशन सेंटर का, उसके अंदर नाइलेट का लोगो आप यूज कर सकते हैं। लीगली आप नाइलेट का लोगो यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप उसके फैसिलिटेशन सेंटर नहीं हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक सेंटर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लोगो आप अपने बैनर के ऊपर लगा रहे हैं और आप पब्लिसिटी कर रहे हैं उसकी। आपके जो सेंटर का नाम होगा वो आपके कैंडिडेट के जो सर्टिफिकेट आएंगी एग्जाम पास होने के बाद, वो उसके ऊपर आपके सेंटर का नाम होगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज होगी आपके लिए। कहीं पे भी अगर ये सर्टिफिकेट जाता है, बच्चा लेके जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी होती है कि हाँ, यहाँ पे एक नाइलेट का सेंटर चलता है जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं और पास होते हैं और इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आप एक सबसे बड़ा आपको लगता होगा कि भाई ये सब कुछ कर लिया, फिर मुझे पैसा कितना मिलेगा, मेरा बिजनेस क्या रहेगा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो आप जो ये बीसीसी और ट्रिपल सी के कोर्सेज हैं, इनको पढ़ाने के लिए कुछ भी फीस चार्ज कर सकते हैं जो आपके मार्केट एरिया में चलता है बीसीसी कराने का या ट्रिपल सी कराने का। इस पैसे में से, इस धनराशि में से आपको नाइलेट को या सीएससी को कुछ नहीं देना है। तो जो भी आप डिसाइड करते हैं वो पैसा आपका होगा। सिर्फ जो एग्जामिनेशन फीस होती है, ट्रिपल सी कराने का 500 प्लस जीएसटी होता है और बीसीसी कराने का 450 प्लस जीएसटी होता है। तो ये जो पैसा होता है ये डायरेक्टली नाइलेट को जाता है। आप जब बच्चे को रजिस्टर्ड करेंगे, वहाँ आप जो पेमेंट करेंगे सीएससी वॉलेट से करेंगे, वो डायरेक्टली वॉलेट से नाइलेट के पास जाता है। अगर आप फाइनेंशियली अगर देखना चाहें तो ये बहुत अच्छा है कि नाइलेट का आप सेंटर ले पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप नाइलेट की जो जितनी ऑथराइज सेंटर हो जाते हैं, तो इनकी जो स्कीम होती है या इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीएससी के पास एक पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट है एजुकेशन के अंदर जो गवर्नमेंट फंडेड है। इसी तरीके से नाइलेट के पास भी आते हैं कि बीसीसी कराने के लिए गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप बीसीसी कराइएगा। उसमें अगर वो कैंडिडेट पास हो जाती है तो आपको पर कैंडिडेट पैसा मिलता है। आपने डिजिटल विलेज अगर किसी के पास है या आपको किसी को जानकारी है डिजिटल विलेज में, तो वहाँ पे भी हमारे बीसीसी और ट्रिपल सी नाइलेट के चल रहे हैं। तो आप उनसे पूछेगा कि उनको कितना पैसा एक बच्चे को पास कराने पे मिलता है। तो डिजिटल विलेज के अंदर 1,500 रुपए कम से कम इनको फीस एक बच्चे के पास होने पे उनको दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो आप इन स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे SC/ST कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रीजनल सेंटर स्कीम्स निकालता है और हर रीजनल सेंटर अलग अलग तरह की स्कीम निकालता है। इन स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो एक नाइलेट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। इसके अलावा आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी काफी सारी स्कीम निकालती है। जैसे कुछ स्टेट में मैंने देखा है कि उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शन देती है कि आप नाइलेट के किसी भी ऑथराइज सेंटर पे जाइएगा और वहां से आप ट्रिपल सी पास करके आइएगा। अगर वो ट्रिपल सी पास कर लेते हैं तो उनको वो प्रमोशन वगैरह में हेल्प होती है। ये पर्टिकुलर बोला जाता है, डिपार्टमेंट वाइज भी निकालते हैं। एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जो दादर नगर हवेली का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक स्कीम निकाला था अपने जो पुलिस वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट और टीचर्स के लिए, इन तीनों के लिए उन्होंने एक वो निकाला हुआ था कि आप जाइए, अगर आपको प्रमोशन लेना है, आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप ये नाइलेट के ऑथराइज सेंटर हैं, इन पे जाके आप ये ट्रेनिंग लीजिए, पास होइए, एग्जाम दीजिए, पास होइए और वो सर्टिफिकेट आप ऑफिस में सबमिट कराइए, तो ही आपका प्रमोशन हो सकता है। तो इस तरीके की स्कीम आपके झारखंड में भी निकलती होगी, बट ये आपको चेक करना होगा नाइलेट के आपका जो स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल वगैरह होते हैं, ये उन पे आपको मिलेगी। अगर कोई भी इस टाइप की स्कीम कोई गवर्नमेंट निकालता है तो उसका न्यूज़पेपर में 100% एडवर्टाइजमेंट ना उनको कंपलसरी होता है।
तो आप न्यूज़पेपर देखिएगा, उनके जो पोर्टल है स्टेट गवर्नमेंट का है, वहां पे आप देखिएगा, आपको ये जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी डायरेक्टली जो नाइलेट के सेंटर है उनके ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट जो होती है वो कांटेक्ट कर लेती है, कभी कभी वो ओपन छोड़ देती है, जैसे मैंने आपको दादर नगर हवेली का बताया था। तो उस तरीके से भी स्कीम्स निकलती हैं। इसके साथ साथ जो सीएससी के सीएसआर प्रोजेक्ट्स वगैरह अब आएंगे, वो हम ये नाइलेट के जो फैसिलिटेशन सेंटर हैं उन्हीं के थ्रू ही रोल आउट करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे ये जो अब सेंटर बनेंगे वो सेंटर अगर हम आईटी फील्ड के अंदर देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेब्लिश सेंटर होंगे। इनके पास सिस्टम वगैरह काफी अच्छे होंगे, इनके पास फैकल्टी होंगी, या हमारे वीएलई खुद एज ए फैकल्टी यहाँ पे काम कर रहे होंगे। हमारे जो प्रोजेक्ट हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो सकते हैं। तो यही सोचते हुए हमने ये नाइलेट के साथ टाई अप किया था। तो जितने सीएसआर प्रोजेक्ट आएंगे एजुकेशन के अंदर वो हमारे इन नाइलेट सेंटर के थ्रू ही रोल आउट होने वाले हैं। आगे आपको जो ये रजिस्ट्रेशन करना है वो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाइएगा, वहाँ एजुकेशन का आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर डला हुआ है, वहाँ पे आप जाके इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में आप डिटेल डालिएगा। वहां पे 2-3 कंफ्यूजन होता है रिलीज को कि क्या डालना है, क्योंकि हमारे पास डेटा भी जो है वो प्रॉपर आना चाहिए जिससे हमारा काम आसान हो और हम डेटा जल्दी से जल्दी नाइलेट में सबमिट करा पाए और आपके सेंटर जल्दी से जल्दी अप्रूव्ड हो जाए। तो जो इसके अंदर एक एड्रेस 1 और एड्रेस 2 डला हुआ है, तो आप एड्रेस 1 के अंदर आपकी इस जो सेंटर का एड्रेस है आप वो डालिएगा। एड्रेस 2 के अंदर आपका जो भी सिटी आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, स्टेट आता है, सिर्फ वो मेंशन करिएगा। आप 2 एड्रेस उसमें मत डालिएगा, ठीक है। एक आगे आप जाते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है जहाँ पे रोल नंबर, ग्रेड और आप क्या क्वालिफिकेशन आपकी वो ऑप्शन पूछा जाता है। तो रोल नंबर का मतलब है आपका, जो मैंने आपको ये प्रीवियस में दिखाया था कि नाइलेट का जो क्वालिफिकेशन है, वीएलई की क्वालिफिकेशन है या आपकी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन है। ट्रिपल सी है तो बहुत अच्छा है, आप ट्रिपल सी के रोल नंबर डाल दीजिए, ग्रेड डाल दीजिएगा। अगर ट्रिपल सी पास नहीं है, पीजीडीसीए किया हुआ है, डीसीए किया हुआ है या एमसीए किया हुआ है या कोई भी आईटी रिलेटेड फील्ड के अंदर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी आपके वीएलई की है तो आप आराम से वो डाल सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि ट्रिपल सी ही डालें, क्योंकि वहां पे के ऊपर ट्रिपल सी रोल नंबर लिखा हुआ है तो कई बार कंफ्यूजन होता है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आईटी रिलेटेड होना चाहिए, कहीं बीए बीकॉम का या सिंपल ग्रेजुएशन करा हुआ है वो डिटेल मत डालिएगा, क्योंकि उसको वेरीफाई करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है। अगर वो डेटा नाइलेट में जाता है और नाइलेट उसको रिजेक्ट कर देता है तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे उस चीज के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर वे के अंदर अपना डिटेल पूरा डालिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आपके साथ आपकी स्टेट टीम है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक इस फॉर्म के अंदर नीचे 3 बॉक्सेस आते हैं, तो उस एक बॉक्स के अंदर आप फर्स्ट वाले बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा, सेकंड में आपके फादर नेम आएगा, थर्ड के अंदर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और अपने सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपका जो एड्रेस लिखते हैं उस एड्रेस में ऊपर की तरफ आप अपने सेंटर का नाम डाल दीजिएगा। जैसे आपने कोई भी साईं कंप्यूटर सेंटर या कुछ और आपने नाम लिख रखा है तो एड्रेस में ऊपर स्टार्टिंग करते हुए सबसे पहले उस नाम को डालिएगा। ये आपके जो सेंटर का नाम आप ऊपर एड्रेस के साथ लिख देंगे तो नाइलेट कहीं पे भी अगर आपके सेंटर का एड्रेस डालता है तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो आपका फेमस सेंटर है आपके एरिया में वो ऑटोमेटिकली बच्चों को दिखाई देता है। तो आपकी पब्लिसिटी आराम से हो जाती है, कोई भी उस पोर्टल को खोलेगा, अच्छा ये इस जगह पे ये वाला सेंटर है, ठीक है। तो इसलिए एड्रेस के साथ वो डालिएगा। एक आप जो एड्रेस डालते हैं वो एड्रेस जो पोस्ट ऑफिस के अंदर वैलिड होता है वो एड्रेस डालिएगा, क्योंकि नाइलेट जो होता है ऑथराइजेशन लेटर आपका भेजेगा इसके ऊपर, वो आपको मिल जाना चाहिए। तो प्रॉपर डालिएगा, कुछ भी लिख के मत डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास डेटा जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, धनबाद लिख दिया हुआ है और फिर बिल्कुल खाली है। तो ये डेटा मैं नाइलेट में नहीं भेज सकती हूँ। तो हम आपको कॉल करते हैं, कई बार आप लोग पिक करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो वो हमें उस डेटा को पेंडिंग में डालना पड़ता है। जब तक करेक्ट डेटा हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर डिटेल डालिएगा। कोई भी दिक्कत होता है आप अपनी टीम के साथ, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं या आपकी स्टेट टीम है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करिएगा। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसके लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ऑफर का सब लोग बहुत फायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफर हमारे पास दोबारा नहीं आने वाला है। इस इतने कम रेट के अंदर वापस नहीं आएगा। ये फर्स्ट टाइम शायद नाइलेट ने अपनी लाइफ में पहली बार निकाला हुआ है, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से यहाँ सीएससी के साथ जुड़े हुए हैं। आपने भी देखा होगा कि नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर का रेट हमेशा बढ़ा है, कम कभी नहीं हुआ है कि फर्स्ट टाइम ये जो रेट है ये कम हुआ हुआ है। तो आप लोग इसका स्कीम का फायदा उठाइएगा।